हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। पहले हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही एकदम स्पष्ट है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसके सेंटर में चाइल्ड होता है, बच्चा होता है और उसके चारों ओर सारी चीजें घूमती हैं। तो अगर हम बात करें, ये कोई बच्चा है, अगर एजुकेशन सिस्टम इस बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, अगर एजुकेशन सिस्टम इस बच्चे की मेंटल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग है, अगर एजुकेशन सिस्टम इस बच्चे को जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो जो है कैटर करता है, अगर एजुकेशन सिस्टम बच्चे के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग है, अगर एजुकेशन सिस्टम बच्चे के एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग है, अगर एजुकेशन सिस्टम बच्चे के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग है, मोटिवेशन को वो कैटर करता है, बच्चे को एकदम सेंटर पर रखता है, बच्चे को एक्टिव रोल देता है, तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित एजुकेशन सिस्टम कहलाएगा। बात क्लियर हुई यहां पे कि अगर कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बच्चे के इंटरेस्ट को, बच्चे के एटीट्यूड को, मेंटल एबिलिटीज को, उसके एक्सपीरियंसेस को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को महत्व दिया जाता है, तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम कहलाएगा। यही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम के मूल सिद्धांत भी हैं कि अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एजुकेशन हो, मेंटल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो है हम एजुकेशन दें कि कितना बच्चा इस स्टेज पे, कितना बच्चे को जो है हम, अगर हम किसी सेकंड क्लास के बच्चे को टेबल मैथ्स के टेबल पढ़ाना स्टार्ट कर दें, उसको जो है हमने एडिशन सिखाया नहीं, सब्सट्रैक्शन और जो है मल्टीप्लिकेशन सिखाया नहीं और डिवीजन पढ़ाना स्टार्ट कर दें, क्या बच्चे की मेंटल एबिलिटीज इतनी डेवलप हो चुकी हैं कि जो कुछ हम उसको पढ़ाएं वो रिसीव कर सकता हो? तो अगर उसके मेंटल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग है तो वो कहलाएगा बाल केंद्रित एजुकेशन सिस्टम। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम देखते हैं कि हमारे क्लास में जो है बच्चे एक जैसे बच्चे नहीं होते, हर बच्चा यूनिक होता है। तो क्या एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है कि हर बच्चे की नीड को वो फुलफिल कर रहा है? क्या हर बच्चे को जो है हम जो है इस तरीके से पढ़ा रहा है टीचर कि हर बच्चे को समझ में आ जाए? देखिए, हमारे क्लास में बच्चे जो होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं, बिलो एवरेज बच्चे भी होते हैं। तो क्या वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, हमारा जो टीचिंग मेथड है इस तरीके का है, हमारी एक्टिविटीज इस तरीके की हैं, क्या हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर कर रहे हैं, मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे के एक्सपीरियंस क्या उसने एक्सपीरियंस किया, ये जो अपने सराउंडिंग्स में एक्सपीरियंस करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि नहीं? तो यही सारे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर बच्चे के एजुकेशन दी जा रही है, तो यही सारे इसके जो है प्रिंसिपल्स भी कहलाते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये चीज क्लियर हुई आपकी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसे कहते हैं? इसको रब कर दिया जाए। जॉन लॉक एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं जिन्होंने बच्चे को टेबुला रासा बोला है। टेबुला रासा, टेबुला रासा आप कह लीजिए कि एक कोरा कागज के बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक कोरा कागज होता है, एक एम्प्टी वेसल कह लीजिए या कोरा कागज कह लीजिए, वो कोरा कागज होता है। अब एजुकेशन का, एक टीचर का काम ये होता है कि वो इस कागज पे, इस वेसल पे कुछ जो है चीजें जो है लिख दे, इसमें भर दे। तो अगर जब इस तरीके का सिस्टम होगा, टीचर क्लास में आया, उसने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसने जो है इंफॉर्मेशन की बच्चों पर बम्बॉर्डिंग कर दी, बच्चे एकदम पैसिव हैं। उसने आया, टीचर आया और उसने इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, उसने इस कोरे कागज को फिल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब एक चीज यहां पे सोचिए, टीचर का रोल कैसा हो गया यहां पे? टीचर का रोल हो गया यहां पे एक्टिव। टीचर का रोल क्या हो गया? टीचर एक्टिव हो गया। और स्टूडेंट का रोल कैसा हो गया यहां पे? बच्चे का रोल कैसा हो गया? पैसिव। वो सिर्फ
क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर जो बोल रहा है उसको सुन रहे हैं, टीचर ने कोई चीज बता दी वो सुन लिया बस। तो टीचर का रोल एक्टिव हुआ, स्टूडेंट का रोल पैसिव हुआ। जब बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ जो है जो टीचर इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको सुन रहे हैं और उसको याद रखना है, तो ये किस चीज को प्रमोट कर रहा है? रोट मेमोराइजेशन पे। रोट मेमोराइजेशन यानी चीजों को रटने पर, जो टीचर ने बताया बस उसको रट लो, बस उसको रट लो, याद कर लो और एग्जाम में उसकी उल्टी कराओ, उसको कागज को बस काला कराओ, कागज फिल कराओ। तो अगर इस तरीके का है एजुकेशन सिस्टम कि टीचर तो एक्टिव है, आया इंफॉर्मेशन दिया, बच्चे ने सुन लिया, बच्चे ने याद कर लिया, तो ये किस तरीके का क्लासरूम एनवायरनमेंट हो रहा है? एक नीरस एनवायरनमेंट, मोनोटोनस एनवायरनमेंट यहां पे आ रहा है, यानी नीरस। बच्चा यहां पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, उसको कुछ मजा ही नहीं आएगा, बस उसको क्लास में चुपचाप बैठना है, टीचर ने जो कहा उसको सुनना है और याद करना है। तो इस तरीके का जो पूरा जो अप्रोच कहलाती थी हमारी पहले के टाइम में जो यूज होती थी, इसको हम कहते थे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच यानी व्यवहारवादी। जॉन वाटसन जो थे इसके प्रतिपादक थे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के। तो इस तरीके का अगर इन्वायरमेंट है तो बच्चा यहां पे पैसिव होगा, टीचर एक्टिव होगा, रोट मेमोराइजेशन पे फोकस होगा, मोनोटोनस नीरस इन्वायरमेंट होगा, और इस पूरी अप्रोच को हम कहते हैं बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। इसके उल्टा अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है जिसमें बच्चा जो है अपनी जो है नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद बनाता है। अब यहां पे टीचर का क्या रोल होता है? टीचर का क्या रोल होता है? टीचर काम करता है एज ए फैसिलिटेटर। वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देता है। सपोज दैट आज जो है टीचर को किसी पेड़ के बारे में या कोई चीज पढ़ाना है कि पेड़ में इतनी शाखें होती हैं, इतना ये चीज होता है, किसी लेवल का कोई चीज है। एक तो तरीका ये था कि आया टीचर, उसने बताया कि पेड़ ऐसा होता है, इस तरीके की ये चीजें होती हैं, ये होता है। दूसरा एक टीचर हुआ, बच्चों को गार्डन लेके चला गया, बच्चों को बाग में लेके चला गया और कहा ऑब्जर्व करो, बच्चों से कहा ऑब्जर्व करो कि पेड़ कैसा होता है, किस तरीके की शेप होती है, क्या क्या इसमें कितनी जो है शाखें होती हैं, जड़ कहाँ होती है, पानी कहाँ लगाया जाता है, फल कहाँ आता है। तो टीचर ने क्या किया? एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, फैसिलिटेटर का काम किया, अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रदान की। अब जब बच्चे ऑब्जर्व करके वो सब अपना नोट करके आ गए तो एक एक को खड़ा करके बोला, हाँ बताओ क्या ऑब्जर्व किया तुमने, क्या चीज किया। तो यहां पे क्या हो रहा है? बच्चे का रोल क्या हो गया यहां पे? स्टूडेंट कैसे हो गए? यहां पे स्टूडेंट हो गए एक्टिव। अब बच्चे खुद अपनी नॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहां पे? क्या था? रोट मेमोराइजेशन। टीचर ने बता दिया एक जड़ होती है, कई सारे तने होते हैं, पत्ते लगे हुए होते हैं, छाया होती है। लेकिन यहां पे बच्चों ने खुद उसको जो एक्सपीरियंसेस थे, रियल एक्सपीरियंस थे, उनको एक्सपीरियंस किया, उन्होंने उसको फील किया, अपनी फील करते हुए अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया। स्टूडेंट एक्टिव हुआ, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया। टीचर का रोल यहां पे एज ए फैसिलिटेटर और पैसिव होता है। अब जब इस तरीके का जो एनवायरनमेंट होगा, वो कैसा एनवायरनमेंट होगा? यहां पे तो मोनोटोनस एनवायरनमेंट था, यहां पे इंटरेस्टिंग और जॉयफुल एनवायरनमेंट होगा। यहां पे ये रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट कर रहा था, लेकिन यहां पे क्या चीज प्रमोट होगी? क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारी चीजें इसमें प्रमोट होंगी। तो इस तरीके का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। और जो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन सिस्टम है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को ही फॉलो करता है।
तो ये चीज क्लियर हुई। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, इसमें जो है बच्चे को टेबुला रासा, एक खाली पेपर माना था और इसको कहा था जॉन लॉक ने टेबुला रासा के। बच्चा एक टेबुला रासा है, एक खाली पेपर, एक जो है कोरा कागज है। बस टीचर का काम या जो है जो उससे ज्यादा जानता है, मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उसका काम होता है उस कागज को, उस वेसल को फिल करना। तो ये चीज क्लियर हुई। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, व्यवहारवादी अप्रोच और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। हमारी जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो करती है। ठीक, यहां तक सारा क्लियर हुआ। आगे बढ़े। एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं एडम, उनका मानना था कि एजुकेशन जो है ये बाइपोलर प्रोसेस है। दो पोलर हैं, एक तरफ स्टूडेंट है और एक तरफ टीचर है। लेकिन एक और एजुकेशनिस्ट हुए जॉन ड्यूई, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बहुत बड़े समर्थक थे और उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो है प्रोपाउंडर भी थे वही। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट और टीचर मिलकर कुछ करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, उसको भी उस चीज में होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट मिलकर किस चीज की बात करते हैं? टीचर और स्टूडेंट मिलकर बात करते हैं करिकुलम की, सिलेबस की, पाठचर्या की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है ट्राइपोलर प्रोसेस है जॉन ड्यूई के अकॉर्डिंग, और एडम के अकॉर्डिंग ये बाइपोलर प्रोसेस है, बाइपोलर। जॉन ड्यूई एक बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के वन ऑफ द प्रोपाउंडर्स कहे जाते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई यहां तक। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, जैसा कि मैंने अभी बताया जॉन ड्यूई इसके प्रोपाउंडर रहे हैं और इंडिया में गिजू भाई ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। अब ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। ये भी वही चीज कहता है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं कि बच्चे के वही एजुकेशन प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहलाएगी जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, जो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, जो बच्चे के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग हो, जो बच्चे के एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हो। तो वह एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से वो कहलाएगी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहलाएगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है कि शिक्षा बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। ये बात करती है बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट, 360 डेवलपमेंट की बात करती है। ये बात करती है कि ऐसा कोई सा भी पहलू, ऐसी कोई सी भी डायमेंशंस ना रह जाए जिसमें शिक्षा बच्चे को डेवलप ना करे, जिसको बच्चे को तैयार ना करे। तो ये पूरी एजुकेशन सिस्टम, ये पूरा जो तरीका, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहलाता है। अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो मैंने जिक्र किया अभी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी वो एजुकेशन जो बच्चे के इंटरेस्ट, एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज, एप्टीट्यूड और एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहलाएगी। दूसरा क्या चीज है यहां पे? चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड। अब चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स क्या हुए कि ऐसे मेथड्स जिनमें बच्चा खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, अपनी नॉलेज को खुद बनाए। ऐसा नहीं कि टीचर आया, इंफॉर्मेशन दिया और चला गया। तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स थे? जॉन ड्यूई जो थे उन्होंने जो है लेबोरेटरी स्कूल कायम किए थे, उनको स्थापित किया था और उनमें उस तरीके के एजुकेशन सिस्टम को बनाया था जिसमें कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज होते थे। सबसे पहला जो था लर्निंग बाय डूइंग, यहां से लिखते हैं लर्निंग
बाय डूइंग, यानी खुद करके कुछ सीखना, करके सीखना। बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे चीजों को, तो लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, टीचर ने बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे दी, कुछ एक सिचुएशन क्रिएट कर दी और उसको बच्चों को सॉल्व करना है। प्लेवे मेथड, खेल कूद का मेथड, बच्चों को इससे कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, टीम लर्निंग, ये बहुत सारी चीजें इससे सिखाई जाएंगी। बच्चों को जो है, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जो प्लेवे स्कूल होते हैं उनमें बच्चे बस खेल रहे होते हैं चीजों को और उसी चीजों से सीख रहे होते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, टीचर ने कुछ ग्रुप्स बना दिए और उन्हें कोई ग्रुप असाइन कर दिया कि भाई आपको ये चीज करके लाना है, जो है अब बच्चे मिलके जो है चीजों को सीख रहे हैं। तो जब मिलके बच्चे सीख रहे हैं तो किस तरीके की होगी यहां पे? कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग। बच्चे जो है डिस्कवर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को खुद ढूंढ रहे हैं, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हुई। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड के ऐसे टीचिंग मेथड जिनमें हम जो है बच्चे को बच्चे की अकॉर्डिंग सिखा सकें। ठीक, यहां तक ये चीज क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं थर्ड, नॉलेज कंस्ट्रक्शन। नॉलेज कंस्ट्रक्ट यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की खासियत यह है कि नॉलेज बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है। जब टीचर इन मेथड से पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है टीचर जो है उस कोरे कागज पे, उस एम्प्टी वेसल में नॉलेज पॉर नहीं कर रहा है, जो है उसमें नहीं डाल रहा है, बल्कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फॉर वन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, हर बच्चा अलग है तो उसे उसके अकॉर्डिंग, उसकी मेंटल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन और जो है बच्चे को जो है एजुकेशन दी जाए। अब इसके लिए दो चीजें होती हैं जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, या इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। यानी कि अगर हर बच्चे के लिए उसी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। डिफरेंशिएटेड के हर बच्चे के लिए अलग, जो उसके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दी जाए, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिजिड नहीं होती, लचीली होती है। लचीली किस टाइम में? टीचिंग मेथड्स में। टीचिंग मेथड्स टीचर जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। करिकुलम, पाठचर्या जो है वो चेंज किया जा सकता है। अब हमारी जो एनईपी 2020 आई है उसमें आपने देखा होगा स्ट्रीम की फाउंडेशन ही खत्म कर दी। कोई बच्चा साइंस का है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले ले, कोई आर्ट्स का है वो साइंस के सब्जेक्ट ले ले। तो ये जो पूरे सिलेबस को, पूरे पाठचर्या को एकदम फ्लेक्सिबल बनाया गया है। अगर आपने 12th के पास किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया है, आपने 1 साल किया तो आपको कोई सर्टिफिकेट को मिल जाएगा। 2 साल अगर आपने उसको कैरी किया तो उसको आपको डिग्री, वो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 साल आपने किया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो आपका कोई साल वेस्ट नहीं जाएगा। कोई बच्चे होते थे ना पहले 1-2 साल किया छोड़ दिया तो वो वेस्ट हो जाता था। तो इस पूरे सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाया गया है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है डेमोक्रेटिक क्लास। इसको रब कर देते हैं पहले। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो डेमोक्रेटिक क्लास, यानी लोकतांत्रिक। क्लास में सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रदान की जाती है। कोई भी बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो पूरी क्लास एकदम डेमोक्रेटिक वे में चलती है। जॉन डेवी ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन।
डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये जॉन डुई की बहुत ही फेमस बुक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फोकसेस ऑन एक्सपीरियंसेस। जैसे कि मैंने भी बताया, बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, वो कुछ ऑब्जर्व करके आया है, वो कुछ देख के आया है, तो उसके एक्सपीरियंसेस को वो क्या जो है एक्सपीरियंस करके आया है उस पे हम फोकस करते हैं और डिस्कशन चलता है। बच्चा पेड़ के बारे में डिफाइन कर रहा है कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ये एक्सपीरियंस किया। अब टीचर क्या करता है, उसने जो कुछ टूटी फूटी इंफॉर्मेशन दी है उसको एक सही रूप देके बच्चे के सामने प्रेजेंट कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्यूरोसिटी, जिज्ञासा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चे को जिज्ञासु बनाती है, क्यूरियस बनाती है। टीचर एज ए फैसिलिटेटर वर्क करते हुए ऐसी सिचुएशंस में बच्चे को डालता है कि उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, उसके अंदर क्वेश्चंस पूछने की जो है प्रवृत्ति डेवलप की जा सकती हो। नेक्स्ट हमारा आता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जैसे कि मैंने बात की, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बात करती है ऑल राउंड डेवलपमेंट की, 360 डेवलपमेंट की, तो इवैल्यूएशन भी, असेसमेंट भी 360 असेसमेंट। कैसा? 360 असेसमेंट, यानी असेसमेंट इस तरीके का हो जो बच्चे की रोट मेमोराइजेशन पे फोकस ना कर रहा हो कि बस ये पूछ ले जाए कि ताजमहल कहां है, आगरा में है, तो ये रोट मेमोराइजेशन पे फोकस ना हो, बल्कि बच्चे को एक इस तरीके से उस क्वेश्चंस दिए जाएं, उस क्वेश्चंस पूछे जाएं जो उसके रियल लाइफ में एप्लीकेबल हों, उससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो ये 360 असेसमेंट, सिर्फ उसको क्लास में एक पेपर पेंसिल देके ही इवेल्युएट और असेस न किया जाए, बल्कि उसको जो है ग्राउंड में भी असेस किया जाए, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसको लैब में भी इवेल्युएट, मतलब हर जगह उसको घर में भी, उसको लैब में भी, उसको लाइब्रेरी में भी असेस किया जाए। तो ये 360 असेसमेंट की बात करता है। और यूटिलिटी ऑफ करिकुलम, बच्चे को ऐसा करिकुलम, ऐसा सिलेबस पढ़ाया जाए जो उसके रियल लाइफ से रिलेटेड हो, जो रियल लाइफ कुछ वैल्यूज रखता हो, जो अगर बच्चा पढ़ के जाए तो वो कुछ उसके काम का आए। तो इस तरीके के करिकुलम की ये बात करता है। नेक्स्ट ये बात करता है सोशल लर्निंग की। सोशल लर्निंग यानी सामाजिक लर्निंग। हमने कहा ना, मनुष्य एक सोशल प्राणी है, मनुष्य एक सोशल प्राणी है, और जॉन डेवी ने स्कूल को मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी कहा है, यानी सोसाइटी का सूक्ष्म रूप कहा है। और उनकी एक बुक भी है जिसमें द स्कूल एंड द सोसाइटी, द स्कूल एंड द सोसाइटी, जॉन डी की ये बुक है द स्कूल एंड द सोसाइटी। एक और बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। सोशल लर्निंग, जब बच्चा अपने समाज के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने सोसाइटी से अंतःक्रिया करता है, तो वो कुछ चीजें सीखता है, वो कुछ जो लोग होते हैं उनको इमिटेट करना स्टार्ट करता है, कुछ अपने रोल मॉडल्स बनाता है और उनके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो जॉन डी ने सोशल लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया और उन्होंने कहा कि जो है ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, इस तरीके से हमें बच्चे को सोसाइटी से एक्सपोज कराना चाहिए कि बच्चे की सोशल लर्निंग को मैक्सिमाइज किया जा सके, उसको इनहांस किया जा सके। तो ये था पूरा हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।